तुम लौट आना। कभी कभी कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं जो जाने के बाद भी दिल के सबसे करीब रह जाते हैं। ये कहानी भी एक मिलन और एक बिछड़न की है। हिल स्टेशन के एक छोटे से कैफ़े में धीरज अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसकी आंखों में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक कहानी ठहरी हुई थी। मैं धीरज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, वफा थी और एक अधूरा सफ़र भी। 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो दिन भी कुछ खास था जब धीरज ने पहली बार अनाया को देखा था। लाइब्रेरी के एक कोने में वो लड़की जैसे किसी और ही दुनिया में थी। एक्सक्यूज़ मी, ये सीट फ्री है या आप भी मेरी तरह अकेली रहना पसंद करती हैं? धीरज ने पूछा था। अनाया मुस्कुराई और बस वही एक मुस्कान धीरज के दिल में उतर गई। उस दिन से हर दिन अलग हो गया। बारिश में बिना छतरी के, शाम के वक्त कॉलेज कैंटीन के जोक्स और रात को मैसेज पे पोएट्री। प्यार दोस्ती के बीच चुपके से आ गया। एक डायरी थी जिसमें धीरज उसके लिए पोएम लिखता था और अनाया का एक वादा था, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मेरी डायरी पढ़ना, वहाँ सब कुछ लिखा है। फिर एक दिन बिना किसी अलविदा के अनाया चली गई। ना कोई कॉल, ना मैसेज, सिर्फ एक खामोशी जो धीरज के दिल में छुप गई। दोस्तों ने कहा, मूव ऑन कर भाई, पर कैसे? जिसने जीना सिखाया हो उसे भुलाना इतना आसान होता है क्या? वो डायरी जो अनाया ने दी थी, धीरज ने उसे कभी नहीं खोली। शायद डर था जो लिखा होगा वो उसे और तोड़ देगा। आज सालों बाद उस कैफ़े में धीरज वापस आया था। तभी एक वेटर एक पुराना एनवलप लाता है। सर, ये 2 साल पहले आया था, आपके नाम का। एनवलप पे अनाया की हैंडराइटिंग थी। धीरज, मैं जा रही हूँ, पर तुमसे भाग नहीं रही। मुझे एक बीमारी है जो मुझे वक्त से पहले ले जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे उस हालत में याद रखो, पर अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं चली गई हूँ। लेकिन एक और मतलब भी है, तुमने मुझे कभी भूलने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ तुम ज़िंदगी जियो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हारा प्यार मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तुम लौट आना, खुद के पास, ज़िंदगी के पास। आज धीरज ने पहली बार वो डायरी खोली। पहला पेज खोला तो लिखा था, प्यार अगर सच्चा हो तो कभी ख़त्म नहीं होता, बस कहानी थोड़ी रुक जाती है। उसी कैफ़े के उस कोने में धीरज एक नई मुस्कान के साथ बैठा था। तभी एक लड़की आई। हाय, ये सीट फ्री है। धीरज ने उस तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब बिल्कुल फ्री है। एक कहानी जो दिल में जिंदा रहती है। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो कमेंट्स में लिखिए, क्या पता अगली वीडियो में
आपकी कहानी बयां हो जाए।